हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद तुम मसरूफ थी। हाँ, बहुत मुश्किल से फोन उठा पाई मैं। आप ठीक तो हैं? मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। कैसे ठीक हो सकता हूँ मैं भला? कल जो कुछ हुआ क्या था वो सब? मत पूछो। मुझे बहुत अफसोस हुआ, खास तौर पर आपके लिए। मैंने आपको उस हाल में देखा और कुछ भी नहीं कर पाई, मैं दिल टूट गया। तुम क्या कर सकती थी? हम सब फैमिली वाले शौक में आ गए थे। ये सब कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया था। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें। फिर आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद मसला हल हुआ क्या? मसले का हल ढूंढ रहा हूँ। आए मिलकर तलाश करते हैं। आऊंगा, लेकिन सिर्फ तुमसे मिलने। तो फिर ठीक है, मैं होटल में ही हूँ, आ जाइएगा मिलने। कुछ काम है वो निपटा कर आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बड़ी जल्दी आ गई। वर्कशॉप से जो आखिरी चीजें आई थी उन्हें सजा रही थी। ओह, ये तो अच्छी बात है। शाबाश, मुबारक हो तुम्हें। मुझे खुश होना चाहिए था लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अभी सब कुछ नया नया है ना। देखो, तुम अपने काम पर तवज्जो रखो। मैं तुम्हारी पहली कस्टमर बनने वाली हूँ। मुझे भी एक तोहफा लेना है। ठीक है, तो बताएं क्या लेना चाहेंगी? सच कहूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं। तारीफ का बहुत शुक्रिया। भाई, पसंद आए कहना तो बहुत कम है। अब तो लगता है मेरी दोस्त वाकई एक आर्टिस्ट है। अच्छा, ये बताएं कि तोहफा चाहिए किसके लिए? उसी हिसाब से मैं आपको निकाल कर देती हूँ। यानी किसी खास के लिए। वैसे तो वो इन चीजों का ज्यादा शौकीन भी नहीं है। शायद गुनाह समझकर घर में भी ना रखे, मगर दिल चाहा तो ले रही हूँ। ठीक है, फिर उसी हिसाब से कुछ निकालती हूँ। शमोइल, मोहब्बत का फरिश्ता। लेकिन ये एरोस जैसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल प्यार और मोहब्बत के लिए जो दुआएं की जाती है ना, ये उसे कबूल करवाने में रहनुमाई करता है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। ठीक है, फिर मैं यही ले लेती हूँ। ठीक है, मैं इसे पैक कर देती हूँ, रुकें। जरूर। वैसे कहते हैं ना, पैसा मेरी तरफ से, बरकत अल्लाह की तरफ से। बताओ कितने पैसे हुए? कैसे पैसे? ये मेरी तरफ से तोहफा समझें। ये समझें कि हमारी दोस्ती के नाम है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। दिल की धड़कन बहुत स्ट्रांग है। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। जरा इस आवाज को सुनो ज़ैनब, कसम से बिल्कुल म्यूजिक जैसी है। उमर मेरी जान, जरा सुकून से रहो, अभी तो आगाज है। मगर ये क्या शानदार आगाज नहीं है? सिर्फ एक हफ्ते में कितना बड़ा हो गया, देखो जरा। हाँ वाकई, एक हफ्ते में कुछ बड़े जैसा ही लग रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक ही बढ़ रहा है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, क्या मैं इस वीडियो की फाइनल कॉपी ले सकता हूँ? दरअसल मैं घरवाली से बदलना चाहता हूँ उसे। उमर, एक ही हफ्ता गुजरा है अभी, इतना फर्क थोड़ी आ सकता है। अरे मेरी जान, इंसान की आंखें भी होती हैं और अकल भी। कसम से कहता हूँ, एक हफ्ते में बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ, बस थोड़ी देर लगेगी। डॉक्टर साहब, बच्चे की जिन्स कब पता चलती है? अरे क्या हो गया है उमर, थोड़ा सब्र करो। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब। असल में मैं अगले हफ्ते फेटल डीएनए टेस्ट तजवीज करूंगा। इस टेस्ट से बच्चे की जिन्स काफी जल्द मालूम हो जाती है। ठीक है, फिर फौरन ही टेस्ट करवा लेते हैं हम लोग। लेकिन मेरी 2 प्रेगनेंसी पहले हो चुकी हैं, उसमें तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ था डॉक्टर साहब। कुछ सालों से टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है। इससे आप दोहरी स्क्रीनिंग टेस्ट का ज्यादा डीप वर्जन समझ लें, और साथ ही साथ इससे बच्चे में किसी जिनियाती मसले की तफसील भी मिल जाती है और जिन्स भी पहले ही मालूम हो जाती है। वैसे ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? और इसमें कोई खतरे की बात तो नहीं है? यूं समझ लें कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, और खतरे की भी कोई बात नहीं। सिर्फ माँ के खून का नमूना चाहिए होता है। हम आपस में जरा बात कर लें, उसके बाद डिसाइड करके आपको बताते हैं। ठीक है, जल्दी की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। अब उठ सकती हैं आप। उमर, हम तो अब जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ रहकर थोड़ी देर और देखते रहना। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं इस स्क्रीन की तस्वीर लेना चाह रहा था। अगर आप अल्ट्रासाउंड पॉज कर लेते तो। बातों बातों में तस्वीर लेना भूल गया। ये तो और बड़ा लग रहा है मुझे। एक सेल्फी भी हो जाए साथ। ओए 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 ओए, ये आपने सुबह सुबह किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं?
कोई सादे से कपड़े पहनकर नहीं आ सकती थी? तुम्ही ने तो कहा था कि हम वॉक करेंगे तो मैंने ये स्पोर्ट्स ड्रेस पहन लिया। या अल्लाह, क्या करूं मैं? खैर छोड़ो, मुझे कल रात का किस्सा सुनाओ। किस किस को चुड़ैल के देगचे में उबाला गया? नूर आपा तो बुरी तरह जल गई। मुझे तरस आया उन पर। हाय, बहुत अफसोस हुआ। क्या ये मरियम साहिबा अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करती? उनकी मोहब्बत ऐसी ही है, बस बदनामी का डर, लोगों की गई बातें, यही सोचती रहती है वो। अरे अगर मैं लोगों को सुनती रहती तो मेरे साथ तो ना जाने क्या क्या हो चुका होता। छोड़ो भाई। मैं चाहती तो हूँ कि ये बात ना कहूँ, लेकिन लोग आपके बारे में भी बातें बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। देख रही है, लोग रमजान के दिनों में भी सुबह सुबह इस तरह नाच रहे हैं। गुनाह है, इनके लिए तो कब्र का अज़ाब भी कम है। अरे नहीं, ये तो नया फैशन है। ये डांस मॉर्निंग क्लब में हो रहा है, बगैर शराब के होता है। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम, अंदर आइए ना मैम। नहीं नहीं, हमें नहीं आना, हम बस देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। ये एक तरह का जिम है और यहाँ तुर्की का बेहतरीन डीजे भी है। कॉफी और म्यूजिक के साथ यहाँ सब दिन का आगाज करने आते हैं। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, ये कोई गलत काम नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है। आप लोग प्लीज अंदर आकर देखिए ना, अगर पसंद आ जाए तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अरे नाइला, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? चलो ना अंदर। अच्छा भाई। आई, अरे किस तरह से नाच रहे हैं। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। कितना खूबसूरत है सब कुछ। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या ये रोजाना ऐसे ही होता है? नहीं, हफ्ते में 2 दिन। अरे नाइला, हम कल भी आएंगे यहाँ प्लीज। अम्मी फजूल बातें मत करें, आप तो ऐसे भागती हैं जैसे मुफ्त का लंगर बट रहा हो। वैसे एक बात और है, बच्चों वाले माओ के लिए अंदर प्ले एरिया स्टाफ भी है। यहाँ आप डांस करती रहें और अंदर हमारा स्टाफ आपके बच्चों को संभाल लेगा। अच्छा, वाकई में? फिर तो हम आ सकते हैं। क्या पहले से ये जगह बुक करनी होती है? हाँ बिल्कुल मैडम। एक मिनट। अम्मी, अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? चलिए इधर आए। या मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं इनका? ऐसी फैमिली कॉन्सेप्ट पार्टियों का पहली बार सुना है। ये आइडिया किसका है वैसे? सच पूछे तो ये पूरी दुनिया में नया ट्रेंड है। सेहतमंद जिंदगी अब खासी अहम हो गई है। डांस के साथ दिन का आगाज करना सबके लिए बेहतर साबित होता है। देखो, मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं हफ्ते में 1 दिन यहाँ स्टेज पर आ जाऊँ क्या? ये मजाक कर रही है ना अम्मी? अम्मी जान, अपनी मॉर्निंग एनर्जी कल निकाल लीजिएगा। अभी चलिए। अच्छा ठीक है, मगर हम कल आएंगे प्लीज। अगर मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ तो आप शाम तक रहेंगी। चलिए कल आ जाएंगे। इंतजार रहेगा मुझे आप लोगों का। चलिए भी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ। हाँ मेरी जान। अजलान क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस काम कर रहा हूँ। तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ। तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, मेहमान आने वाले हैं, बस सोचा उनके आने से पहले अपने शौहर को फोन कर लूं। अच्छा किया तुमने मेरी जान। तुम सुबह जल्दी निकल गए थे? हाँ, सुबह कुछ जरूरी काम थे इसीलिए निकल गया था जल्दी। इफ्तार घर पे ही करूंगा मैं। ठीक है, अगर इफ्तार के लिए कोई खास चीज चाहिए हो तो कंपनी यही है। सारा दिन हमारे साथ है, फौरन इंतजाम करवा दूंगी मैं। कौन सी कंपनी? कैटरिंग कंपनी। आज आने वाले मेहमान बहुत खास हैं, इंतजाम तो अच्छा करना था। ये तो वही लोग हैं ना जिनसे जवेरिया के साथ हम पार्क में मिले थे। अचानक कैटरिंग कहाँ से आ गई? असलान, तुम भी ना उन बातों पर दिमाग लगाते हो जो तुम्हें समझ नहीं आती। छोड़ो, ये बहुत हाई सोसाइटी है, तुम इन्हें पार्क वाली हालत से जानते होगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है मेरी जान, तुम्हें जो ठीक लगे। मैं कोई मुदाखलत नहीं करूंगा अब, ठीक है? जो ठीक लगे करो। ठीक है अजलान, बहुत शुक्रिया। लव यू। सोसाइटी भाड़ में जाए। हैरत है, सबकी जरूरत क्या है आखिर दुआ को। उफ, खैर। अंदर आ सकता हूँ? तुम तो वैसे भी आ चुके हो, आ जाओ। अरे वाह, जगह तो बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल खुश हो गया वाकई। ये फूल वैसे ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच। हम बात कर सकते हैं? तो क्या अब भी बात करने के लिए कुछ है फराज? ठीक है, सुन रही हूँ। अच्छा, मतलब बात घुमाना नहीं चाहती। ठीक है, डेफिनेटली मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। लेकिन ये माफी किस चीज के लिए फराज? यानी कल जो हुआ उसके लिए। मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसा कुछ देखो, फिर भी तुम्हें फोन ना कर सका। बिल्कुल बेवकूफी की मैंने। तुम मेरी बात समझे नहीं। माफी किस बात के लिए मांग रहे हो तुम मुझसे? वही, कल जो भी डेफिनेटली ठीक नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कर सका।
मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती थी फराज। मैं पहले दिन ही समझ गई थी कि कुछ तो अजीब है। मैंने कहा भी था कि सब बताओ मुझे। मैंने वाकई तुमसे झूठ नहीं बोला। बस वो यानी ये नहीं हो सका। वो लोग मंगनी करने वाले थे, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम मेरा इस्तेमाल करके अपनी माँ से शाबाशी बटोरना चाहते थे ताकि वो तुम्हें तंग ना करे, तुम पर दबाव न डाले, और इसी सोच के साथ तुम मेरे साथ इस रास्ते पर चले। मैं ऐसी बातों की प्लानिंग नहीं करता। सच में मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजार रहा था। मैंने सोचा था कि बात आगे भी बढ़ सकती है। अम्मी वगैरह का तो मैंने सोचा ही नहीं, कसम से। ठीक है, ये बताओ कि तुम यहाँ आए किस लिए हो? तुम बहुत अच्छी इंसान हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या हम दोस्त रहें? चलो नखरे मत दिखाओ। बेवकूफ फराज। हाँ ठीक है, जब भी कोई मुझे ये कहता है कि मैं बेवकूफ हूं तो समझ लो बात बन गई। तो सुलह हो गई? ठीक है, कोई मसला नहीं, आज से हम दोस्त हैं। जबरदस्त। अच्छा तो बताओ अब कि कल रात क्या हुआ? रिवायती ड्रामा कैसे खत्म हुआ? सच पूछो तो रेटिंग आसमान पर चली गई। सारे ही चैनल बिल्कुल ही बैठ गए। फराज, खूबसूरत फूल है। क्या हम बात कर सकते हैं अम्मी? तुमने हमें बात करने के काबिल भी छोड़ा है? कल रात से मेरा सर दिमाग फटा जा रहा है। मुझे अफसोस है। क्या कभी मैं ऐसा चाहूंगी कि खुद को या आप सबको किसी तकलीफ में डालूं? हाँ तो फिर वो सब क्या था नूर बेटी? और आपने जो मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, मैं कितनी बड़ी हूँ जानती हैं? मेरी बात सुनो, अगर तुम किसी और खानदान की बेटी होती तो क्या आज यूं मेरे सामने खड़े होकर बात कर सकती थी? तुम्हारे बाप को दिल का दौरा पड़ जाता तो आखिर ये फराज कहाँ से आ गया? क्या तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है? नहीं, यानी वो मुझे पसंद करता था। और तुम इल्हामी से मोहब्बत करती हो, है ना? हाय अफसोस, हाय अफसोस, हम आखिर किससे मिन्नत समाजत में लगे हुए हैं। अम्मी मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, बस एक बार जिंदगी में, सिर्फ एक बार, बस एक बार मेरा साथ दीजिए, मेरा सहारा बने। मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, जिंदगी में दोबारा कोई मिसहैप नहीं चाहती हूँ। बेटी, शादी नहीं करोगे तो क्या करोगी? क्या तुम भी मेरी की तरह दूसरों की दी हुई जिंदगी जियोगी? उस औरत की इज्जत होती है जो अपने घर की छत के नीचे होती है। तुम अभी मेरी बातों पर गुस्सा कर रही हो, मगर कल को मेरी इन बातों को याद करोगी तुम। अल्लाह के लिए बताएं, आपकी बातों में से कौन सी बात दुरुस्त है? तुमने दुआ और उसकी माँ जैनब को देखा है ना, उन्हीं की नकल कर रही हो। कितनी बार खबरदार किया था। आप हमेशा एक ही बात दोहराती हैं। मैं किसी की नकल नहीं कर रही हूँ, आखिर क्यों करूँगी मैं? नहीं, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। इस घर में पैदा होकर पलने वाली लड़की ऐसी नहीं हो सकती, यही वाहिद वजाहत है। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया? बताओ नूर, तुम तो बिल्कुल हद से निकल चुकी हो। अपनी ही मंगनी में अंगूठी पहनाते वक्त किसी और मर्द का नाम लेना, ये क्या हरकत है? जलालत है। कितनी बार कहूँ मैं आपसे, क्यों यकीन नहीं करती मेरा? मैंने कहा था ना, गलती से हो गया। एक लम्हे के लिए मेरा जहन उलझ गया। इज्जतदार औरतों का जहन कभी नहीं उलझता नूर। मैं इल्हामी के पास जाकर बात करूंगी, उससे माफी मांगूंगी। हाँ, वो तो जैसे तुम्हारे इंतजार में बैठा है। रुस्वाइयों से तुम्हारा पेट ही नहीं भरता। वो मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, तो वो भी बेगैरत निकला। ठीक है, शायद तुम्हें कबूल ही कर ले। अम्मी अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे, बस कर दे। मेरी बात सुनो और चुप रहो, मुझे पागल मत बनाओ। अब तुम्हारी ये जदीद सोचे हम पर नहीं चलने वाली। माफी मांगना है या दिल लगाना है, जाओ जो करना है करो, मगर ये याद रखो, फजूल ख्वाब मत देखो। मुझे इस तरह भी मत देखो, मुझे मत देखो, और अब ये शादी नहीं करूंगी वाला जुमला भी मत दोहराना। हाँ, और इसके बाद फराज वगैरह का तो सवाल ही नहीं कोई। तुम खुद को समझती क्या हो? वो आसूदा साहिबा तुम्हें बहू बना के अपने घर में ले जाएंगी। मैं जा रही हूँ, मजीद बात नहीं करना चाहती, वक्त पर जाकर वापस आ जाऊंगी। रुको जरा, कहाँ जा रही हो? अकेली नहीं जा सकती तुम।
तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए। क्या आप मेरे पीछे जासूस लगाएंगी? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा नहीं है मुझे। पहले जाकर इल्हामी का दिल जीतो, उससे शादी करो, फिर आकर मेरा एतमाद हासिल करना। जुल्कर। जी अम्मी। जी कहिए अम्मी। आ जाओ बेटा, नूर को मोहल्ले तक ले जाकर वापस ले आना जल्दी। अगर कोई उल्टी सीधी बात हुई तो मैं तुमसे पूछूंगी, समझ गए? ठीक है अम्मी, हम जाकर आ जाते हैं। दाएं बाएं देखे बगैर जाना, कहीं फिर किसी नए का ख्याल ना आ जाए। चलो आओ जुल्कर, चलें। या अल्लाह, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, ये लड़की जल्द से जल्द अपना घर बसा ले। कहिए अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत माजरत चाहता हूँ। हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब्दुल्ला साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर औलाद की तरबियत नेकी से भी ज्यादा अहम मामला है। बुजुर्गों ने बताया है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो तुम्हारे लिए बस एक आजमाइश है। असल अजर तो अल्लाह पाक के पास है। मेरी नजर में अल्लाह ताला आपको आपकी औलाद के जरिए आजमा रहा है, मगर जैसा कि आयत में आया है, असल इम्तिहान के अजर अल्लाह ताला के पास है। मेरी दुआ है अल्लाह करे कि मैं और आप दोनों इन आजमाइशों से सुरखरू होकर निकलें। देखिए अब्दुल्ला साहब, मैं भी एक बाप हूँ। मैं आपको मुश्किल में डालने के लिए बात नहीं कर रहा, मगर मेरी बेटी की आंख से एक कतरा आंसू भी गिरा तो वो मेरे दिल में जहन्नुम की आग बन जाता है। मेरा बेटा पहले ही जख्मी है। मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरी बेटी को मजीद दुख पहुंचाए। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। समझता हूँ अलवी साहब, आपसे इत्तफाक भी करता हूँ। मैंने बतौर बाप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ही आपको तकलीफ दी है। ये मेरी राय है, आपको मुझे जो सही लगता है समझा देता हूँ, मगर फैसला आपका अपना होता है। अब आगे सब कुछ आप पर है। मैं समझ गया। एक बार फिर माजरत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा आप ठीक तो हैं? ये कोलोन देना। डालो डालो। शुक्रिया। क्या हुआ बाबा, कोई बात हुई है क्या? अलवी साहब को फोन किया था, ना ही करता तो अच्छा था। इस नूर फातिमा ने हमें जलील करके रख दिया। मुस्तफा, मैं बतौर बाप बिल्कुल नाकाम हो गया हूं। बस तुम ही हो जिसने मेरा सर नहीं झुकाया। अल्लाह करे कि कभी झुकाओ भी ना। आमीन बाबा। थक गया हूं, जरा सुकून नसीब नहीं होता। दुआ, इतना सब कुछ क्यों बनवा लिया तुमने? वाकई इतनी चीजों की जरूरत नहीं थी, हम तो सीधा पार्क से ही आए हैं। अरे नहीं, जरूरत क्यों नहीं थी? और वैसे भी ये तो हमारी रूटीन का हिस्सा है। खास तौर पर जब दोस्त आते हैं तो हमारे घर खास इंतजाम किया जाता है। ये सब चीजें किसने तैयार की है? एक केटरिंग कंपनी है जिसको मैं इवेंट्स के लिए हायर करती हूँ। बहुत अच्छी है, चाहो तो लिंक भेज दूँ। तुम्हारी अम्मी तो बहुत ही जवान लगती हैं यार। तुम्हारी अम्मी कम बहन ज्यादा लगती हैं। यंग भी और प्रेग्नेंट भी। जल्द ही घर में बेबीज होंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ये घर नया है क्या? क्या अभी अभी शिफ्ट हुए हो? बिल्कुल, असलान ने तोहफे में मेरे नाम किया है। तुम तो बहुत खुश नसीब हो। बहुत बड़ा तोहफा है ये। लाड उठाना उसे पसंद है। लगता है कि वो गलती कर रहा है। केक लेंगी आप? अभी फ्रेश बनवाया है। क्या सिर्फ ये सब मुझे ही अजीब लग रहा है? ये हमारी लड़की को हो क्या गया है? शुक्र करो कि ये खवातीन यहाँ पर है, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या करती। वैसे ज़ैनब हमें बात करनी होगी। ये तो पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, बस सब देख रहे हैं, इस मौजू को रहने दो। मैं चाहता था कि कहीं और चलें, लेकिन मोहल्ले के सारे कैफे इस वक्त बंद होंगे क्योंकि रमजान है।
और मैं भी मस्जिद से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। नहीं, जैसे मैंने कहा था, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आपसे मिलकर कुछ बात करनी थी। कभी कभी बात करने के लिए लफ्ज काफी नहीं होते नूर साहिबा। देखें, हमने ये रास्ता लंबी बातों के बाद नहीं चुना था और ना ही हम कभी लंबी बातों से निकलेंगे, मगर मुझे ये जानना है कि मैं किस रास्ते पर हूं। मैंने अपने जज्बात के बारे में आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला है और ना ही बोलूंगी, मगर आज तो मैं वो सच में कुछ ज्यादा ही उलझन का शिकार हो गई हूँ। अगर मुझे यकीन हो कि कोई हल है तो मैं अंदर जाकर सजदे में गिरकर घंटों रोना ही चाहूंगी। इल्हामी साहब, इस घुटन की वजह आखिर क्या है नूर साहिबा? क्या फराज का नाम दिल से जुबान पर आ रहा है? कहीं आपका दिल उसकी तरफ माइल तो? हो सकता है मैं शादी से डर गई थी। आखिरकार ये सब अम्मी बाबा की ख्वाहिश और दबाव से हो रहा था। आप भी तो दिल से तैयार नहीं थे, जबरदस्ती रिश्ते के लिए हाँ की थी और ये बात मुझे बहुत बेचैन कर रही थी। बाद में राजी हो गया था, मगर ऐसे जैसे कोई बोझ उठाया हो। ऐसा नहीं है नूर साहिबा, मैंने दिल से चाहा था। अब आपको मुझे सच बताना होगा। आपका दिल क्या चाहता है मुझे बताएं। वक्त, मैं वक्त चाहती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वक्त थम जाए। मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मगर आपने तोड़ा है। मुझे बहुत अफसोस है। कल जो हुआ उसके बाद भी क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे इल्हामी साहब? मुझे नहीं मालूम। मैं भी यही कह रही हूँ। चलिए एक दूसरे को वक्त देते हैं, थोड़ा सोचें, सही फैसला करें और किसी को मजीद दुख न दें। सोचते हैं। अम्मी, यहाँ सब कुछ ठीक है, आप कुछ गलत ना सोचें। मस्जिद के सामने आराम से बात कर रहे हैं। ठीक है अम्मी, अच्छा, अल्लाह हाफिज। मैंने सारा दिन इतनी मेहनत की और ये लोग कैजुअल ड्रेसेस में आ गए यहाँ पर। मेरे ख्याल में तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। आखिर ये पार्क वाली माएँ ही तो हैं, नेचुरल सा रवैया रखती है। मैं भी यही कहूंगी दुआ। देखो जरा, कपड़ों पर तुम्हारा एतराज जो है वो बजा हो सकता है, मगर तैयारी तुमने वाकई कुछ ज्यादा कर ली है। लेकिन मुझे ये घर अब ऐसे ही पसंद है। अगर हम महल में रहते हैं तो इसका हक तो अदा करना होगा ना। दुआ, तुम तो यहाँ पे रहते रहते अपना दिमाग ही खराब कर लोगी एक दिन। मॉम ये क्या कह रही है? मेरी जगह कोई और होता तो माथे पर लिखवा लेता, जैसे कि नाइला। नाइला क्या करती सोच सकती है ना। क्या हो गया, तुम नाइला से मवासना कर रही हो? देखो तुम्हारा ये रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ। क्या हो गया मॉम? मैंने क्या किया है? तुम्हारा अचानक से बदल जाना, रूडली बिहेवियर, इस तरह अकड़ के चलना, क्या है ये? कितनी फजूल टिपिकल बातें कर रही हैं। मैं फजूल बातें नहीं कर रही हूँ दुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है तुम्हें। देखिए मुझे वाकई बुरा लग रहा है आपका ये कहना। लगने दो दुआ, ये किस बात के नखरे? नखरों से बाहर निकलो भाई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। दुआ जान, गलत मत समझना, लेकिन मुझे भी तुम थोड़ी बदली बदली सी लग रही हो। मैं खुश हूँ, अपने घर और नई जिंदगी का लुत्फ उठा रही हूँ। क्या बुरी बात है ये? बिल्कुल बुरी बात है दुआ। बिल्कुल नई जिंदगी का मजा लो, मगर यूँ सबके सामने दिखावा मत करो। देखो बाद में नाइला घर में आकर मुझ पर चीखेगी, चिल्लाएगी। तुमने मुझे फोन पर कुछ बताया क्यों नहीं? क्या हुआ? उसे तुमसे मसला है? तुम्हें यकीन नहीं आएगा, जरा संभल कर सुनना। नया ड्रामा ये है कि नाइला मुस्तफा और मुझ पे शक कर रही है। ये तो हद ही हो गई। ये लोग अपने शौहरों को क्या समझते हैं? सब अजलान नहीं होते भाई। दुआ, सच में अब मेरा दिमाग घूम जाएगा। तुम अजलान को क्या समझती हो? पुरानी बातें छेड़ने पर मजबूर ना करो मुझे। मॉम इसमें झूठ क्या है? एक तरफ अजलान है और दूसरी तरफ इस फैमिली के बाकी मर्द, मसलन उमर अंकल।
आप प्रेग्नेंट हैं, बेबीज आने वाले हैं, ना कोई सरप्राइज ना ही कोई तोहफा। झूठ कह रही हूँ मैरी, क्या खुदा के लिए तुम्हें बोलो। नहीं दुआ, इसका जवाब नहीं दे सकती मैं। तुम किसी जहरीले ख्याल में मुब्तला हो, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कहाँ से आ गई ये सोच तुम्हारे दिमाग में? तुम खुद को क्या समझने लगी हो? अपनी बहन के साथ एक ही कमरे में सोने वाली लड़की, उससे आज क्या हो गया है? बस करो यार, माँ बेटियाँ एक दूसरे से ना लड़ो तो बेहतर है। मगर झूठ तो नहीं है ना मॉम। उमर अंकल के पास अजलान से कई गुना ज्यादा पैसा है, फिर भी आप इसे नॉर्मल समझ रही हैं। गलती आपकी है, आपको इसे नॉर्मल समझना ही नहीं चाहिए। मेरी चलो यहाँ से, वरना मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी। तुम यहाँ पर अपने ख्यालों की दुनिया में जीती रहो दुआ बेटा। जब तुम्हें होश आएगा ना, हम तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ घूमने के लिए नहीं रहेंगे। कहाँ जा रही है मॉम? फजूल बातें मत करें। दुआ, तुमने इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मॉम मत जाए ना प्लीज। चलो मेरी जान, मुझे भी एक काम है, मैं एलिफ को लेकर जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ मतीन साहब, बस गफलत की वजह से ऐसा हुआ। अब देखे ना, ज़ैनब की बहन का इंतकाल हो गया था, आप जानते हैं। इसके बाद कंपनी बंद नहीं की गई और बहुत सारा टैक्स जमा हो गया। बदकिस्मती से ज़ैनब का भी उसमें थोड़ा सा शेयर था, इसी वजह से उस पर बैरून मुल्क जाने की पाबंदी लग गई। और जब हम बैरून मुल्क जा रहे थे तो बदकिस्मती से ये मसला सामने आ गया। हाँ ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश है कि यानी जो भी कर्ज है इसका सूद समेत हिसाब कर लें, ठीक रहेगा। बस हम अदा कर देंगे। ठीक है, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे मतीन साहब। ओ उसकान, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। क्या हाल है? मैंने सोचा आज तुम्हें इफ्तारी करवा दूं मैं। आज शाम? हाँ, हो सकता है इसका सवाब मुझे भी मिल जाए। वल्लाह ज़ैनब से वादा किया हुआ है, मगर चलो रुको, मैं ज़ैनब से फोन करके पूछ लेता हूँ। यार मुझे लगता है भाभी को मैं पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद करेंगी यार उसकान, बस कर दो तुम जैसे आदमी को कौन नहीं चाहेगा यार। मेरी जान। हाँ ज़ैनब, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अभी दुआ के घर से निकले हैं, मैं और मैरी दोनों साथ थे। दुआ के घर से निकल गए हैं और अब घर जा रहे हैं। हाँ तो मैरी के साथ हो, चलो अच्छा है। नहीं, मैं ऑफिस से नहीं निकला, उसकान आया हुआ है मेरे पास, चाहता है आज की इफ्तार वो करवाए हमें। तुम मैरी से बात कर लो, वो भी आ जाए, सब मिलकर इफ्तार करते हैं, कैसा रहेगा? एलिफ भी है ना साथ में, लेकिन पूछ लेती हूँ मैं इससे। ठीक है मेरी जान, सब मिलकर करेंगे, इसमें क्या हर्ज है। हम उसी वाले रेस्टोरेंट चले जाएंगे, क्या ख्याल है? ठीक है मेरी जान, बात करती हूँ इससे, उसके बाद तुम्हें बता दूंगी। लव यू। ठीक है, वही मिलते हैं फिर। उसकान साहब जीत गए हैं आप। मैरी, तुमने सुन लिया ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो मैं थोड़ा सा उनाल के घर के तनाव से बच जाऊंगी, अगर देखा जाए तो। अच्छा है ना, तुम्हें भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। साथ बैठकर खाएंगे पियेंगे, बातें करेंगे। उमर का एक दोस्त भी होगा वहाँ पे। हाँ, वैसे दोस्त कौन है ज़ैनब? मैं नहीं जानती, बस अभी मुलाकात हुई है, लेकिन कुछ अजीब सा है वैसे। तो फिर ऐसा करो, पहले एलिफ को हयात आपा के पास छोड़ देते हैं, वहाँ से चलेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। जल्दी से अरेंजमेंट्स कर लें, कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। ईशल साहिबा, अब्दुल्ला साहब आए हैं। वाकई लॉबी में है? जी हाँ। ओके, मैं जाकर देख लेती हूँ, शुक्रिया। खुश आमदीद अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया। आपके लिए कुछ नहीं है, फिक्र मत करें। आसूदा साहिबा आज ऑफिस पे नहीं आई थी। कल के बाद तो ये होना ही था। बस मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपकी बेटी और उनका बेटा, क्या वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? कल हमने क्या कुछ नहीं झेला। उसे एक गलत फहमी समझ लो। नहीं, मेरे ख्याल में वो गलत फहमी नहीं थी। मैं ऐसे मामलात की बू 750 मीटर दूर से सूंघ लेती हूँ। आप क्या मानना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर उस रास्ते में मोहब्बत है। मेरी बेटी के बारे में बात मत करो प्लीज। ठीक है, माफ कीजिएगा। अच्छा आप एक मिनट ठहरें, मैं कुछ लाती हूँ। ठीक है। ये आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ। इसकी क्या जरूरत थी? फिक्र मत करें, हमारे होटल की ही पैदावार है। हाँ। खोल कर देखें, पसंद आएगी। ये तो खूबसूरत है बहुत। है ना? ये पीछे वाली दुकान में डेफने बनाती है। कहते हैं हर फरिश्ते का एक मतलब होता है। इसका क्या मतलब है? ये शमोएल फरिश्ता है। शमोएल? जी हाँ, यानी ये फरिश्ता रिश्तों में रहनुमाई करता है। मेरा ख्याल है हमें एक रहनुमा मिल जाना बुरा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा,
कल आप आए नहीं तो फिर आज यहाँ कैसे आना हुआ? ऑफिस में घुटन हो रही थी, मसले से निकल भी नहीं पा रहा था। तुम्हें देखने को दिल किया। शाम को इफ्तार तो घर जाकर ही करता हूँ, लेकिन अगर निकल सका तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वैसे आज रात मेरा एक प्रोग्राम है, मतलब कि अब हम कल ही मिलेंगे। कैसा प्रोग्राम? अगर इन सवालों में पड़े तो बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। मैं तो पहले से ही कहीं और हूँ। ओ वाकई? मुझे लग रहा था कि हमारे बीच कोई रिश्ता है। क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं कहूँ कि पहली बार सुन रही हूँ। क्या मतलब? क्या तुम खुद को महज टाइम पास तो नहीं समझती? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर आप भी खुलकर बात करने से हिचकिचा रहे हैं। मुझे लगा था मैंने सब क्लियर किया है। देखिए, मैं इतनी मैच्योर हूँ कि आपको घेर कर ये ना पूछूं कि हमारा क्या रिश्ता है। सूरत हाल जानती हूँ, एहतराम भी करती हूँ, लेकिन अगर इसके बाद हम एक दूसरे को अपने प्रोग्राम बताने लग जाए तो वो बात अलग होगी। ठीक कहा ना मैंने? मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ। देखें, हमारी रहनुमाई करने के लिए फरिश्ता भी मौजूद है। तय हुआ। आज रात यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के ग्रुप से मिलूंगी। ठीक है? मुनासिब है? बिल्कुल, क्यों नहीं। इसका नाम क्या था? शमोएल। शमोएल। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझी की पनाह चाहिए। तेरे दिए हुए रिज्क से रोजा खोलता हूँ, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मैं प्यास से मर गई। तो पेट पानी से मत भर लेना। जो हम रोजे रखते हैं उनके एहतराम के लिए अल्लाह मेरे दुख को भी इन सर दर्दों से दूर करे। तुमने इल्हामी से बात की? बात हो गई। क्या कहा? तुमने आके मुझे बताया तक नहीं? कुछ नहीं कहा, वक्त पर छोड़ दिया। आज मैंने उसके वालिद से बात की। फोन पर क्या कहा क्या बताऊं, काश फोन ही ना करता। क्या कहा बाबा? अल्लाह के वास्ते इफ्तार की मेज पर सुनाने मत बैठ जाइएगा। जो भी कहे वो आदमी हक पर है। हाँ, यहाँ नूर और इल्हामी के ख्यालात कुछ ज्यादा अहम है। मैंने कभी वक्त पर छोड़े गए मामले से खैर नहीं देखी। हमें फौरन समझना चाहिए कि ये काम होगा भी या नहीं। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता तलाश करके तुम्हें ब्याह दूंगी मैं। इसमें मेरा इरादा वाज़ेह है। तुम शादी करोगी, सुन लिया? मैरी कहाँ है? इफ्तार क्यों नहीं कर रही? तुम्हें इससे क्या मुस्तफा? ज़ैनब के साथ इफ्तार करने बाहर निकली है। वो रोजा रख ही ना ले। इफ्तार तो सबके लिए इफ्तार है। हाँ, मगर रोजा रखने वालों के लिए ज्यादा अहम नहीं है क्या? जो लोग अहले अमल हैं वो 11 महीने में एक दिन भी फर्ज को तोड़े, मुझे बुरा लगता है। हर किसी का अपना अपना अमल है। नूर बेटी, ऐसा मत करना, कई दिनों तक सोचना फिर वक्त पर छोड़ देना। 1-2 रोज में फैसला करो और बस, समझ गई? मुझे इफ्तार की दावतें बहुत पसंद है। मुझे रमजान का महीना इसीलिए सबसे ज्यादा पसंद है। लगता है ये आपकी बच्ची है, उमर ने बताया था। नहीं, एलिफ मेरी बच्ची नहीं है। वो दरअसल मेरी कज़न की बच्ची है, यानी ज़ैनब की बहन की। उसके इंतकाल के बाद मैं ही उसकी देखभाल कर रही हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझा नहीं मैं। उस्मान साहब, डिलीवरी के दौरान मेरी बहन की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मैरी बेबी की देखभाल कर रही है। तो इस तरह से यूं समझिए मैरी मेरी बहन ही है। मैरी हमारे लिए बहुत कीमती है, समझ गया? शर्मिंदा मत करे मुझे। क्या साथ रहते हैं आप लोग? नहीं, बच्ची अपने बाप के पास ही है और मैं बेबेक में उनके साथ ही रहती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मैं भी कुछ ही टाइम पहले वहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। एक छोटा सा अपार्टमेंट है। अच्छा। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आया। अरे यार उमर, घर जमीन ये सब दुनियावी चीजें हैं। दिल भर गया इन चीजों से।
पिछली बार भी मैंने कुछ इसी तरह की बातें कर दी थी। फिर सोचा कि कहीं आप मुझे भद्दा और लालची इंसान ना समझे। एक्चुअली उमर उस वक्त साथ था तो काबू नहीं कर पाया मैं, तो बस इसी वजह से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैरी, वैसे तुम्हारा वो वाला घर और जो जमीनें हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? ज़ैनब, सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी जल्दी नहीं कर रही। है तो वो मेरी अपनी ही, मुस्तकबिल में सोचूंगी कि बेचूंगी या नहीं, या क्या करना है। मेरी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मैं यही हूँ, तुम जानती हो। उमर, मैं जानती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखो, बुरे वक्त में माँ बाप ने अपनी सरमायाकारी जमीन में की थी। जिंदगी भी बहुत सख्त है। अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरह तुम फिर भी जमीन में शामिल हो जाते हो। वैसे आप बताइए कि आप लोगों की दोस्ती कैसे शुरू हुई? मैं और उसकान फौज के जमाने के दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे का पहरा देते थे। ये मेरा पहरे वाला साथी। बिल्कुल, वो भी क्या दिन थे यार। जमा देने वाली सर्दी में रात की ड्यूटी। एक तरफ ये डर होता था कि आंख ना लग जाए, और दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाली बातें। हम एक दूसरे को जागता रखने की कोशिश करते थे। लगता है तुम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। बिल्कुल, क्योंकि जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे तो एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और ये आजकल के रिश्तों की तरह मफाद पर मबनी भी रिश्ता नहीं था। इसीलिए इसकी दोस्ती मेरे लिए आज भी बहुत अहम है। उमर दुरुस्त है बिल्कुल। जानती हैं, फौज हर किसी का नकाब उतार देती है, इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है, और इसीलिए वहाँ होने वाली दोस्ती हमेशा मजबूत होती है। बिल्कुल सही कहा। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा रिश्ता बनना वाकई बहुत अहम है। आजकल लोग अपने आसपास वालों पर बहुत कम ही भरोसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। मुश्किल वक्त में उसकान मेरे साथ हमेशा रहा है, इसीलिए इसकी जगह मेरे दिल में हमेशा खास है। दोस्ती निभाने वाला आदमी है। बस काफी अरसे से मुल्क से बाहर था, अब जहाँ से दोस्ती रुकी थी वहीं से आगे बढ़ रही है। तारीफों के पुल बांधना बंद करो उमर, चक्कर आने लगेंगे मुझे। अरे यार, जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ तो करनी पड़ती है। अब्दुल्ला साहब से बात हुई। मेरा इरादा जानना चाहते थे। मैंने उनसे साफ बात की। तुमसे भी वही कहूंगा। इस मामले में मेरा दिल नहीं मानता। शुरू में तो मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि लड़की की 2 शादियां हो चुकी थी। जब पता चला मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा हो सकता है, मगर जब सब कुछ मैंने उसके खानदान के मुताबिक तरतीब दे दिया तो मंगनी में मेरे बेटे के साथ जो सलूक किया गया वो मैं माफ नहीं कर सकता। अल्लाह माफ करे। आज नूर साहिबा मस्जिद आई थी, थोड़ी बात हुई। बाबा, नूर साहिबा बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने माफी मांगी, कहा कि गलती से हुआ। क्या फायदा? बाबा, आप ही तो कहते हैं ना कि किसी इंसान को माफ करना इंसान के दिल को भी हल्का करता है और अल्लाह की रजा का सबब बनता है। यही कहा था ना आपने? हाँ हाँ, मैं कहता हूं। और ये भी कि हुकूकुल इबाद खुद से शुरू होता है। माफ करते वक्त अपना हक पामाल मत होने देना। इल्हामी, क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो? करता हूं। देखो, इस मामले में मेरी रजा नहीं है। वो फराज नामी इब्लीस न जाने तुम्हारे पीछे क्या क्या प्लान बना रहा है। छोड़ो, हर कोई अपने किए का अंजाम पाए। लोग मस्जिद में इंतजार कर रहे होंगे। आज तुमने जवेरिया को उसके दोस्तों के दरमियान देखा होता। नन्ही सी मेजबान बनी हुई थी। जाहिर सी बात है, वो बड़ी हो गई है। लेकिन मैंने भी खाने पीने का इतना अच्छा इंतजाम किया था कि सब देखते ही दंग रह गए थे। अजलान, तुम ठीक हो ना? मेरी बात सुन रहे हो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। बस इफ्तार के बाद से थोड़ा सा बोझ महसूस कर रहा हूँ मैं। और सच कहूँ तो अम्मी में दिमाग अटका हुआ है। लगता है मेरी बातों से बोर होना शुरू हो गए हो तुम आप। मेरी जान, मैं क्या बातें करूं? तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी इतना कुछ हुआ है और हमारे लिए ये सब एक सदमा है। अब तुम्हारे साथ बैठकर मैं चमचे कांटों की बात तो करूंगा नहीं। चलो अब मुझे ये बताओ, तुम क्लासेस वगैरह क्यों नहीं लेने जा रही हो? घर संभालते संभालते मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। तुम्हारे सामने ही है सब। वैसे कल जाऊंगी यूनिवर्सिटी।
ठीक है। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें मेरी तालीम में इतना इंटरेस्ट है। मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी तालीम को मुकम्मल करो। और वैसे भी बस थोड़ा सा ही तो रह गया है। मैंने सिर्फ पूछा ही तो है बस। और सच में वाकई मुझे तुम्हारी फिक्र है दुआ। डिग्री तो कंप्लीट करूंगी मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बेफिक्र रहो। बस ये नहीं जानती कि डेंटिस्ट बनूंगी या नहीं। यार तुम कहीं कोई और प्रोफेशन का सोच रही हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शायद मैं सर्विस वाले शोबे में खुद को नहीं देख पा रही हूँ, लोगों के लिए पेश होना। शायद इसीलिए मैं पढ़ाई से दूर हो गई हूँ। डॉक्टर बन जाऊंगी तो घर पर वक्त नहीं दे पाऊंगी मैं। और सच कहूँ तो मुझे घर पर रहना बहुत पसंद है। ये जिंदगी अच्छी लग रही है अब, जैसे घर संभालना वगैरह। जवेरिया के साथ वक्त गुजारना, घर को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसीलिए। समझ गया। यानी पता नहीं, शायद फ्यूचर में कोई अपना ब्रांड खोल लूं, जैसे कि बच्चों के कपड़े रख लूंगी, बच्चों की चीजें होंगी, खेल के कपड़े रख सकती हूँ या फिर जिम वेयर और कॉस्मेटिक्स भी रख सकती हूँ। बस ऐसे काम करने का दिल है मेरा, घर से काम करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, पढ़ाई मुकम्मल कर लो, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मौजूद हूँ। मुझे पता है तुम हो असला। मेरी जान, आज मॉम ने अजीब रवैया रखा हुआ था मुझसे, जानते हो। यानी मेरी जिंदगी से वो खुश होने के बजाय, क्या कह सकते हैं, क्या मतलब? क्या कहा उन्होंने? काफी डांट रही थी मुझे। उसकी वजह? यही कि मैं बदल गई हूँ और हवाओं में उड़ रही हूँ वगैरह। देखो दुआ, अगर तुमने उनसे जाकर ये कहा होगा कि मुझे ये प्रोफेशन पसंद नहीं या फिर मुझे कुछ और करना है, तो उनका डांटना नॉर्मल है। असलान, क्या मैं ये कहूँगी उनसे? बिल्कुल भी नहीं, डांट रही थी मुझे। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, वो तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही सोचती हैं। बिल्कुल भी नहीं, आजकल वो तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही हैं, लेकिन मुझे टोकती हैं। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। लेट्स सी।